तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आप लोगों के लिए पुनः लाया हूँ एक और ज़बरदस्त मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि अंकित भाटी जो सर की बुक आती है, ठीक है, रोजगार विद अंकित, उसका ये आपके लिए 9वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और साथ ही लाइक और शेयर भी करना है। और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। हम यहाँ पर आपके लिए आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, ठीक है, और यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के भी एस्पिरेंट हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित आपका अभी ट्रेंडिंग में जो एग्ज़ाम चल रहा है जूनियर असिस्टेंट, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर हम आपको निरंतर जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक। तो आपको जुड़ना है हमसे अधिक से अधिक और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करेंगे आपका, ठीक है, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश की इनमें से कौन सी बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख गया पहले ही वाला, यहाँ पर आपका मेवाती जो है आपकी यूपी की बोली नहीं है, ठीक है। मेवाती कहाँ की है? ये आपकी राजस्थान की है। बाकी कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज, ठीक है, ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा है, ठीक है, भली भांति पढ़ा है हमने आप इनको। ये हमारे श श श हा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपके ऊष् व्यंजन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा? व्यवहारिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका व्यवहारिक लिखा हुआ है आपका कैसा लिखा है? अशुद्ध लिखा हुआ है। हमें इसका शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो व्यवहारिक ना होकर होता आपका व्यावहारिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें से संगत युग कौन सा है? खरपट कह रहे, खरपट का जो आपका खरपट यहाँ पर कह रहे ये तत्सम है और खोपड़ी उसका तद्भव है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। खरपट खरपर होता है, ठीक है, खोपड़ी का जो होता है आपका वो खरपर होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। शक्तु और सत्य, शक्तु और सत्य ये भी गलत हो गया आपका, ठीक। पर्यक पलंग, तो ये आपका सही है, ठीक है। पर्यक जो है तत्सम है और पलंग उसका क्या हो गया? तद्भव हो गया, ठीक। घटक और घड़ा, ठीक है, घड़ा नहीं होगी, ये घोड़ा होना चाहिए तब ये सही होता, ठीक। चलिए पांचवा देखते हैं। कह रहे हैं कि कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो कुंदन का पर्यायवाची होता है आपका क्या? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा? ए हो गया। हेम जो है आपका कुंदन का पर्यायवाची है, ठीक है। कुंदन के और अन्य पर्यायवाची आपके स्वर्ण होता है, ठीक है, कनक होता है, कनक कनक ते सौगने, ठीक है, सोने से ही सोने का कनक भी होता है आपका, ठीक है। तो ये आपके किसके हो गए? कुंदन के पर्यायवाची हो गए। छठा क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो हर्ष मतलब आप में एक प्लेजर यानी खुशी का जो माहौल है तो उसका आपको विलोम बताना है, ठीक। तो हर्ष के ये खुशी, उल्लास और आनंद ये तो आपके क्या हो गए? पर्याय हो गए। यहाँ पर विषाद जो दिया है आपका वो हो गया आपका क्या? ये आपका विलोम हो जाएगा, बी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ठीक, तो अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपका? अंक क्या होता है? एक तो संख्या के अंक हो गए, ठीक है, नाटक का अंक हो गया, गोद और अध्याय, ठीक है। तो डी यहाँ पर आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से विकल्प में आपका जो शब्द अर्थ है उसका भेद सही नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। कह रहे अनिल और अनल। अनिल मीन्स हवा होता है, बिल्कुल सही, और अनल मीन्स आग होता है, ये सही है आपका पहला। अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब, ठीक है। तो अवलंब का अर्थ होता है आपका अधर नहीं होता है। अवलंब का अर्थ होता है आपका सहारा। क्या होता है? सहारा, यानी बी जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो कैसा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक। बाकी ये सारे आपके सही हैं, ठीक। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, ठीक है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके मतलब अजय तो होता है जिसको जीता ही नहीं जा सके, ठीक है। जो अजय होता है मतलब जो जीता ना जा सके, जिसको आप जीत ना पाओ, वो अजय कहलाएगा। लेकिन जो कठिनाई से जीता जाए वो कहलाता है आपका दुर्जय। क्या कहलाता है? दुर्जय। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अज्ञेय होता है आपका जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ये होता है आपका अज्ञेय, ठीक। विजित क्या होता है? विजित होता है मतलब जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली हो या जिसे जीत लिया हो, वो होता है आपका विजित। जिसे जीत लिया हो वो हो जाएगा आपका विजित, ठीक। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्याशा शब्द में आपका उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो प्रत्याशा कैसा लगेगा? प्रति प्लस आशा जो है आपका सही शब्द हो जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पर उपसर्ग आपका प्रति हो जाता है। राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए 11वां देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? काफ़ी इजी है, कई बार आता है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। कई लोग क्या लगा देते हैं इसमें, कवि का जो है आपका लगा देते हैं, होता तो कवित्री है, तो आप लोग थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। कई लोग इसको ये वाला कवित्री लगा देते हैं, ठीक है। जबकि राइट आंसर है आपका यहाँ पर कवइत्री, कवित्री नहीं कवयित्री, ठीक। तो करेक्ट आंसर, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। हालांकि इसका जो है कई बार पूछा गया है तो अब अपन को काफ़ी इसका अभ्यास हो गया है, तो गलत होने के तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक। चलिए कह रहे हैं कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? ठीक है, लड़का। तो लड़का मतलब यहाँ पर लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। लड़का जो है किसी पर्टिकुलर के बारे में तो बात की नहीं जा रही है, तो लड़का क्या है आपका? एक जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यदि बोल देता रमेश, ठीक है, तो रमेश में आपका पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो गई तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर कौन सा है आपका? डी जो है आपका करेक्ट हो गया। 13वां देखते हैं। कह रहे सच्चरित्रता, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? सचरित्रता आपका किस मूल शब्द से बना है? तो ये आपका बना है चरित्र से, ठीक है। किससे बना है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द निकालने के लिए आपको कई बार बताया हमने कि आप इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया करें। जो भी आपका शब्द दिया जाता है उन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग कर लिया करें, ठीक है। जैसे दया, ठीक है, तो हमने वाक्य में प्रयोग किया कि उसे देखकर दया आई, ठीक है। तो आई यानी ई आ गई आपकी, तो ये आपका स्त्रीलिंग होंगे। निर्धनता, निर्धनता को भी, ठीक है, वह अपनी निर्धनता से काफ़ी परेशान है, ठीक है। अपनी यानी यहाँ पर भी आप क्या, आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसे बुढ़ापा आ गया, ये नहीं कहेंगे कि बुढ़ापा आ गई, ठीक है। तो आ गया यानी सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। बुढ़ापा आपका पुल्लिंग हो जाता है। आज मैं अपने मित्र के आने की डॉट डॉट कर रहा था, ठीक है। मित्र के आने की क्या? वेट या प्रतीक्षा, जिसको आप लोग इंग्लिश में वेट कहेंगे और हिंदी में क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 16वां देखते हैं। जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो और सो, तो ये होता है आपका संबंधवाचक। कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 17वां देखते हैं। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया आपका
कैसा शब्द है, कह रहे हैं कि अभिकारी, विकारी, विशेषण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है आपका विकारी शब्द। कैसा हो गया, विकारी, मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन, ठीक है, ऐसे शब्द जिन पर मतलब क्रिया, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक तथा काल से क्या हो जाता है, वो प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अभिकारी। और जिन पर लिंग वचन कारक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं आपके अभिकारी। तो ये आपका क्रिया कैसा हो गया, विकारी हो गया, ठीक है। चलिए 18वां देखते हैं। कह रहे हैं कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। तो सुंदर जो है वो किसको दर्शाता है, ये आपका सुंदर किसी गुण को दर्शाता है, ठीक है। कैसा विशेषण हो गया, ये गुणवाचक विशेषण, ठीक। रामायण कैसी रचना है, सुंदर रचना है। तो रचना की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी है, सुंदर है, तो गुण आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 19वां देखते हैं। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। त्रिपुरारी, ठीक है, त्रिपुरारी जो है किसको कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है। त्रिपुरारी का जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुर प्लस अरी आपका करेक्ट हो गया। 20वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास अपन को ढूंढना है, इसमें से किस वाक्य में हो। लड़का भूख से अधमरा हो गया, ठीक है, तो ये जो है आपका समास वर्ड है। यहाँ पे भला बुरा है, ऊंच नीच है, ठीक, तो भला बुरा ये तो द्वंद्व हो गया, ऊंच नीच भी द्वंद्व हो गया। लड़का भूख से अधमरा, मतलब अधमरा क्या कहलाता है, इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो आधा है जो मरा, ठीक, आधा है जो मरा वो क्या होगा, अधमरा, ठीक। तो जहाँ पर आपको जो है जो मिल जाता है वहाँ आपका हो जाता है कर्मधारय समास, क्या हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पर वो करेक्ट हो गया। 21वां देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डॉट डॉट डॉट, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, ठीक है। मतलब डबल डबल नुकसान हो गया उसका बेचारे का इस बार, कि बैल भी मर गया साथ में चोरी भी हो गई। तो इसका जो मुहावरा होगा कि कंगाली में क्या हो गया, आटा गीला हो गया, कंगाली में आटा गीला, ठीक। चलिए नेक्स्ट है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक। तो हम लोग वाक्य पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका ठहराव आएगा जो है आनंद घर आया, आनंद घर आया, फिर थोड़ा गैप आएगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। अगर इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा, ठीक। तो जहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं वहाँ आपका क्या आता है, ये अल्पविराम आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य कह रहे कि जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है। ये हो गया आपका संकेत किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। तो राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, शेयर भी करते चलें सेशन को, बहुत आनंद आएगा। साथ ही मेरा जो है वो मनोबल बढ़ा रहता है, आपसे मिलने के लिए मैं भी बेकरार रहता हूँ। 24वां पढ़ने कह रहे कि सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। फिर से पढ़ते हैं लाइन को। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है। तो आपको लाइन पढ़ के कैसा फील हो रहा, कुछ फील हो रहा ना अंदर से, आपका रोंगटे से खड़े हो रहे होंगे, है ना। लाइन को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा, तो यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कैसा, एक प्रकार से एक उत्साह सा हो रहा होगा, ठीक है। तो उत्साह जो आपका उत्साह जो है आपका भाव पैदा हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका वीर रस हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, क्योंकि उत्साह जो है वो आपका स्थायी भाव है, किसका, वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह, ठीक। चलिए 25वां देखते हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, ठीक है। मात्रिक छंद बोला गया है, किस विकल्प में है। तो मात्रिक छंद होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, मात्रिक छंद यहाँ पर आपके दिए गए हैं। चौपाई जो है, दोहा और रोला, ठीक है, ये आपके मात्रिक छंद हैं। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए 26वां देखते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होएं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ये बताना है हमें कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक। तो ये हो गया आपका विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया,
विरोधाभास आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए 27वां देखते हैं। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें जो है रचना कह रहे किसकी है? तो ये है आपकी राम वृक्ष बैनीपुरी की। किसकी है? बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परें, श्याम हरिदूत होए। इस पंक्ति की रचना कौन है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की छाई परें, श्याम हरित दूत होए। ठीक, तो ये कह रहे हैं ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है आपकी किसकी है? ये है आपकी बिहारी लाल की। ठीक है, बिहारी जी की ये रचनाएं हैं। ठीक है, और बिहारी जी को हम जानते हैं कि ये रीतिकाल के कैसे प्रमुख कवि माने गए हैं। ठीक है, प्रमुख कवि हैं बिहारी जी जो है रीतिकाल के। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 29वां, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, तो हिंदी का पहला उपन्यास आपका माना जाता है किसको? परीक्षा गुरु को। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु जो है वो आपका हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी, नोट कर लीजिए, लाला, ठीक है, लाला श्रीनिवास। ठीक, लाला श्रीनिवास की रचना है। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है। चलिए 30वां देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कह रहे कि किसकी रचना है ये? भाई मेरे राम का मुकुट क्या हो रहा है? भीग रहा है, तो ये किसकी रचना है? ये रचना है आपकी, राइट आंसर है हमारा यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 31वां देखते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने अरु कर्म को, ठीक है, तो कर्म को यानी सी जो है आपका करेक्ट हो गया। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका को होता है, यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया सी। ठीक, कर्ता ने, ये कर्ता का हो गया। ठीक, से द्वारा, कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान। ठीक है, करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से हो गया, और करण से के बाद को के लिए, काकी के, उपादान में पर अलग होने के संबंध में से हो गया। चलिए 32वां देखते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूँ। ठीक, ये तो है नहीं आपका। राम घर गया था, थी, थे, क्या हो गया? बी जो है आपका भूतकाल का उदाहरण हो गया। 32वां हो गया। अब यहाँ से आपका हम देखते हैं सामान्य ज्ञान का जो है पोर्शन यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है। ठीक, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, पूरा ज़रूर देखना है वीडियो को। ठीक है, स्किप नहीं करना दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। यदि आप लोग पूरा ना देखें तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे भी। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो उल्लास ऐप का जो पूर्ण रूप है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। बी जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये आपका उल्लास का जो है पूर्ण रूप हो गया। 39वां, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम प्रणाम योजना जो है कह रहा है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है आपका किससे? कृषि क्षेत्र से। किससे है? कृषि क्षेत्र से। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इस पीएम प्रणाम जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो कृषि में, ठीक है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक जो उर्वरक डालते हैं उसका कुछ क्या है वैकल्पिक, उसमें वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग हमें
करना है, ठीक है। कैसे उर्वरकों का प्रयोग करना है, उसका कोई वैकल्पिक निकालना है आपका, ठीक है, जो कि कैसा हो, आपका जैविक हो। जैविक खाद का आपको प्रयोग यहाँ पर करना है। 40वां देखते हैं कि हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया। विश्व सतत परिवहन दिवस आपका कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था आपका कब, 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब है कि हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की का अध्यक्ष कह रहा है कि किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका, वो किसे किया गया है, वो किया गया है अनीश शाह को, ठीक है। और इनका अमित शाह से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। किससे किया गया है, अनीश शाह से किया गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फिक्की होता है आपका FICCI, ठीक है, ये आपका फिक्की हो गया। तो इसका हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि F से होता है आपका फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन ऑफ, I से आएगा आपका इंडियन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ, C से हो गया आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये इसका पूर्ण रूप हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है। ओमान में ये आयोजित हुआ था महिला हॉकी 5S एशिया कप। कह रहे हैं कि इसका खिताब किसने जीता था, तो इसका खिताब जो जीता था वो हमारे भारत ने ही जीता था। किसने, इंडिया ने जीता था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 43वां देखते हैं, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कराते हैं मैचिंग। रिंगित, तो रिंगित है आपका, ये दी हैं आपको क्या, ये दी हैं मुद्राएं, सूची 1 में दी हैं मुद्रा, ठीक है। सूची 1 में मुद्रा दी और ये आपके देश दिए हैं। तो रिंगित जो मुद्रा है आपकी वो मलेशिया की है। कहाँ की है, रिंगित है आपकी मलेशिया की है। और आपकी जो बहत है आपकी थाईलैंड की है, ठीक है। बहत कहाँ की है, थाईलैंड की है। रुपया है आपकी इंडोनेशिया। वॉन है दक्षिण कोरिया की। तो कौन सा हो गया, A4 आपका यहाँ है और यहाँ है, ठीक। और B हो गया आपका 3, तो B3 जो है आपका B वाले में दिया है। करेक्ट आंसर B हो गया यहाँ पर, है ना। चलिए 44वां देखते हैं। 44वां कह रहे सांगकेन ... का एक पर्व है। तो सांगकेन किसका पर्व है, ठीक। तो सांगकेन जो पर्व है आपका वो बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, तो कौन सा है ये है आपका चिक्का, ठीक है। चिक्का एक वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। 46वां देखते हैं। ये जो आपको लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियों का लड़कियाँ पढ़ रहे हैं ना, ये सब सारा उसका क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन का साइड इफ़ेक्ट है। अपन लोग जो स्क्रीन देखते रहते हैं ना ज़्यादा, तो उसी का डिस्टरबेंस हो जाता है हम, ठीक है। फिर कह रहे हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे जो हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना, 14 सितंबर, हाँ ठीक है, 14 सितंबर ये आपका
राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं आपका जनवरी में। कब? 10 जनवरी को मनाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 47वां क्वेश्चन है कि 1869 में डॉट नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो कौन सी नहर के खुलने से हुई थी ये कम? तो ये हुई थी आपका सुएज नहर के खुलने से। ठीक है, सुएज नहर के खुलने से भारत और जो यूरोप की दूरी है वो आपकी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, और ये जो सुएज नहर है ये खोली गई थी आपकी 17 नवंबर 1869 को। कब खोली गई थी? 17 नवंबर 1869 में। 48वां है कि मैराथन जो दौड़ होती है आपकी, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो होती है आपकी 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 49वां देखते हैं कि CRPF। ठीक है, CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो CRPF होता है आपका सेंट्रल, ठीक है, क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, CRPF। चलिए पचासवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता पुरुष अभ्यर्थियों को कितने दौड़ने की ज़रूरत होती है? पुरुषों के लिए जो आपकी दौड़ है कह रहे हैं कि कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की। ठीक है, 25 मिनट में आपको दौड़ना पड़ता है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, लगभग आपको 5 किलोमीटर की जो है रनिंग इसमें करनी पड़ती है, तब जाके आपका ये जो वर्दी का सपना है वो जाकर पूरा होता है। ठीक है, चलिए 51वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यूपी के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो ये लगती है आपकी किसकी? महाराजगंज की लगती है। ठीक है, महाराजगंज की लगती है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी की जो विधानसभा है कह रहे हैं कि उसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। करेक्ट आंसर बी वाला। राइट आंसर क्या हुआ? बी। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 53वां, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी। किस वर्ष में हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कब? 1960 में। ठीक है, 1960 में हुई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? बांदा जिले में स्थित है। ये कहाँ है? बांदा जिले में स्थित है आपका ये कालिंजर का किला। ठीक है, 55वां देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कई बार लगा लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो ये पाए जाते हैं आपके कितने? 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 56वां देखते हैं कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं है? मतलब जीएसटी का इसमें से कौन सा स्लैब नहीं है? तो आपका 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ये आपकी स्लैब है, 22 आपका नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया आपका डी वाला जो है कि 22% आपका कोई भी स्लैब नहीं है उसमें। ठीक है, इंटरेस्ट सॉरी रेट, उसका रेट का स्लैब नहीं है। 57 देखते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, और वैश्वीकरण को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया?
किस सरकार द्वारा लाया गया? तो इसको लाया गया था आपका पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक। चलिए 58, गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक हो गई आपकी ये किसकी? उत्तर प्रदेश और बिहार की हो गई, ठीक है, यूपी और ये बिहार की आपकी ये एक संयुक्त परियोजना हो गई, है ना। चलिए 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की पूछी जा रही है यहाँ पर आपको कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी विश्व की है आपकी कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है आपकी एकांकागुआ। एकांकागुआ कभी कभार पूछ ली जाती है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। 60वां क्वेश्चन कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ये है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो है आपका वो है इंदिरा पॉइंट, है ना। दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर जो है सी हो गया यहाँ पर। 61वां पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था? किस हवाई अड्डे को दिया था आपका अंतर्राष्ट्रीय दर्जा? तो ये दिया था आपका जो है कुशीनगर का हवाई अड्डा, ठीक है, कुशीनगर के हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आपका दर्जा मिला था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 62वां देखते हैं, क्योंकि निम्नलिखित में से शुंग वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। शुंग वंश का कौन सा था इनमें से? तो ये आपने पढ़ा होगा पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग आपका शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 63वां देखते हैं, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब सरकारी खर्च पर ये लोग क्या कराते थे? हज की यात्रा कराते थे। तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन कराता था? फिरोज शाह तुगलक कराता था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था इसने, ठीक है। चलिए 64वां क्वेश्चन, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन या आदि ग्रंथ, ठीक है। तो इसका जो संकलन किया था आपके किसने किया था? ये किया था आपका गुरु अर्जुन देव ने, है ना। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये सिक्कों के 5वें गुरु थे, ठीक है। सिक्कों के 5वें गुरु थे और इनके लिए जो है किसने? जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी, है ना। जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी। उसका कोई खुसरो करके एक बच्चा था, लड़का था, तो उसने इनकी शरण ली थी और इनसे आशीर्वाद लिया था, ठीक है। इस बात से इनकी जो है वो हत्या करा दी थी उसने। 65वां देखते हैं कि अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? अभिनव भारत जो है गुप्त संस्था, इसकी संस्था की गठन किया था आपका किसने? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 66वां देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। उनके टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पर इसको सेट करना है। तो चलिए करते हैं।
कह रहे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था आपका? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो 1932 में, है ना। जलियांवाला 1919 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और माउंट बेटन की जो योजना आई थी वो 1947 में। ठीक, तो काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। पहले आएगा आपका जलियांवाला बाग, 2 आएगा पहले, ठीक है ना, 2, 1 और 3, 4, सी हो गया करेक्ट। 67वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित आपका नहीं है। पंचायत के बारे में बात की गई है भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 का का, सहकारी समितियां भाग 9 का खा, सही है। अधिकरण, अधिकरण आपका ये गलत हो गया, ठीक है। तो अधिकरण जो है आपका ये आता है भाग 14 के का में आता है। किस में आता है? भाग 14 के का में। 68वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित आपका कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आपका आर्टिकल कौन सा? 51। डी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 48 का जो है ये है आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से। चलिए 69वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब पहला नागरिक जो माना जाता है राज्य का, वो किसको मानते हैं हम लोग? प्रथम नागरिक माना जाता है राज्यपाल, है ना। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70वां देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है ये आपके? SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ये जो है आपके किस अनुसूची में? तो ये आपकी 5वीं अनुसूची में है ना। किस में है? 5वीं अनुसूची में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान वर्णित आपका कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपका 80 में, आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, ठीक है। चलिए और जान लीजिए आप इसमें, संसद का गठन हो गया 79, ठीक। संसद का गठन जो है आपका वो 79 होता है, और 80 हो गया राज्यसभा का गठन। 81 में होता है आपका लोकसभा का गठन, ठीक है, लोकसभा का। 79 संसद का, 80 राज्यसभा का, 81 जो है आपका लोकसभा का गठन हो गया, है ना। चलिए 72वां देखते हैं, वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न, मतलब वो कौन सी आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं जो आपके ब्लड को, है ना, आपके ब्लड को आपके जो हार्ट है उससे शरीर के अन्य भागों में उसको ले जाती हैं, ठीक है, या उसका संचार करती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ये धमनियाँ होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 73वां देखते हैं कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो ये आपका एक विषाणु जनित रोग है। कैसा? विषाणु यानी वायरस, विषाणु। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डॉट डॉट कहलाता है। मतलब जलने लगेगा कोई जो है पदार्थ जिस ताप पर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे क्या? ज्वलन ताप कहेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल के आयाम को यहाँ पर बताना है आपको, फोर्स का यहाँ पर डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है आपका MLT-2, MLT-2 यानी सी जो है आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो गया, है ना। क्या हो गया, सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने यार दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और तैयारी ज़बरदस्त रख चलिए। ठीक है।